युद्ध के 19 महीने बीतने के बावजूद भी एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि इसराइल हमास को हराने के करीब नहीं है और निकट भविष्य में हराना भी उतना आसान नहीं दिख रहा। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हमास ने करीब 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती की है। फिलिस्तीनी गुट हमास ने नए लड़ाकों की भर्ती के लिए गाजा पट्टी में बड़े स्तर पर कैंपेन की शुरुआत की है। वित्तीय संकट से जूझ रहे हमास ग्रुप ने यह भर्ती अभियान ऐसे समय में चलाया जब उसे इसराइल के साथ युद्ध में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हमास ने संसाधनों की कमी को देखते हुए अपनी युद्ध नीति को भी बदल डाला है। हमास छापामार युद्ध की रणनीति पर अब फोकस कर रहा है। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इसराइल के साथ लंबे समय तक वो लड़ाई में लड़ाकों को तैयार कर सके। सऊदी मीडिया अल हदथ नेटवर्क के हवाले से इसराइल की एक वेबसाइट ने खबर छापी। इसमें बताया गया कि हमास की सशस्त्र शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती का काम चालू कर दिया है। इन नए लड़ाकों के साथ वह छापामार युद्ध तकनीकों पर भी आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि युद्ध के बीच इन नई भर्तियों पर आने वाले लड़ाकों को पारंपरिक प्रशिक्षण दे पाना चुनौती होगा, इसलिए छापामार तकनीकी बेहतर साबित हो सकती है। इससे पहले भी इसराइल ने दावा किया था कि हमास ने 40,000 नई भर्तियां करवाई हैं। यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह भर्तियां करीब करीब 70,000 के आसपास ठहरती हैं। गौरतलब है कि गाजा में तबाही के बाद से हमास के सामने वित्तीय संकट भी गहरा गया है। मकानों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हैं। साल 2007 से गाजा पर राज करने वाले हमास ग्रुप ने अभी तक इस तरह के वित्तीय संकट को नहीं झेला है। इधर इसराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले तेज कर दिए। गुरुवार और शुक्रवार को इसराइली एयर फोर्सेस ने गाजा पट्टी में 40 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। आईडीएफ ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा, बीते 24 घंटे में गाजा में 40 ठिकानों पर हमले किए गए। इसराइल की सफल चाल है कि हमलों के जरिए हमास की कमर तोड़ी जाए। इसके लिए इसराइली आर्मी हमास के सैन्य ढांचे और हथियार भंडारण सुविधाओं को निशाने बना रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि हमास इन सभी समस्याओं के बावजूद इसराइल के सामने ना झुका है और ना ही झुकने के चांसेस दिख रहे हैं। फिलहाल इसराइल के लिए हमास द्वारा की जाने वाली ये भर्तियां एक बड़ी चुनौती की ओर भी इशारा कर रही है। इसराइल और हमास के बीच साल 2023 अक्टूबर से लड़ाई जारी है। हमास के दक्षिण इसराइल में हमले के बाद यह लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से इसराइल की सेना ने लगातार गाजा पट्टी में बमबारी की। इसराइली हमलों में गाजा में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत अब तक हो चुकी है। ऐसे में हमास की ओर से की जाने वाली यह भर्ती कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौती भरा समय हो सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चीनी भाषा में हूती ग्रुप की ओर से एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा माहौल दिखा। यमनी ग्रुप ने चीन अमेरिका के रिश्तों में आई खटास को और बढ़ाते हुए चीन हूती ग्रुप रिश्ते को और मजबूती दे दी है। ग्रुप की ओर से एक एक्स पोस्ट में साफ कर दिया गया कि अमेरिका और इस्राएल के जहाज लाल सागर से कतई गुजर नहीं सकते। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ आगे लिखा वो अमेरिका के लिए मुंह चिढ़ाने जैसा शब्द समझा जा सकता है। हूती ग्रुप की ओर से लिखा गया, दुनिया के सभी जहाज लाल सागर से सुरक्षित रूप से जा सकते हैं, केवल इस्राएली अमेरिकी जहाजों को छोड़कर। ग्रुप की ओर से बाकायदा यहां चीन का नाम लेकर कहा गया कि चीन के जहाज बिना किसी संशय के लाल सागर से पास हो रहे हैं और होते रहेंगे। ग्रुप ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, दुनिया के सभी जहाज लाल सागर से सुरक्षित गुजरते हैं, सिवाय इस्राएली दुश्मन जहाजों के जो गाजा में बच्चों को मार रहे हैं। अक्टूबर 2023 से वे लाल सागर से तब तक नहीं गुजर सकते जब तक वे गाजा पर हमला करना बंद न कर दें और गाजा को मानवीय सहायता न दें। चीनी जहाज लाल सागर से सुरक्षित गुजरते हैं। गौरतलब है कि चीन और अमेरिका में इस वक्त टैरिफ वार जारी है, जिसमें कभी अमेरिका तो कभी चीन सामानों पर टैक्स सीमा को आगे बढ़ाते रहते हैं।
ऐसे में इसी बीच यमन के इस ग्रुप द्वारा चीन को समर्थन के साथ ही मैसेज यूएसए के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले भी यमन के अंसारुल्लाह की ओर से चीन का समर्थन किया गया था। इतना ही नहीं, चीन ने यमन के हूती ग्रुप से रिश्ते को और मधुरता देने के लिए सामानों को टैक्स फ्री तक कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर आरोपों की बौछार तब की थी जब पेंटागन ने चीन की एक कंपनी पर लाल सागर में हूतियों को कथित तौर पर सैटेलाइट मुहैया कराने की बातें कही थी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने चीन पर हूतियों को मदद करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन की एक सैटेलाइट कंपनी जो देश की सेना से जुड़ी है, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सैटेलाइट से रियल टाइम लोकेशन प्रदान कर रही है ताकि वे लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों और विदेशी नौकाओं को निशाना बना सके। ट्रंप प्रशासन ने कई बार बीजिंग को यह जानकारी भी भेजी कि हूती विद्रोही चांग वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को लिमिटेड नाम से संचालित एक कमर्शियल कंपनी से खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कंपनी का ताल्लुक चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी से भी बताया गया। कहा जा रहा है कि चीन की चांग वांग सैटेलाइट ही चीनी सेना की मदद भी करती है। ऐसे में हूती ग्रुप का खुला समर्थन चीन को देना मतलब इसराइल और अमेरिका के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि इस मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है और क्या बयान दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका हाल ही में एक बार फिर से यमन पर बमबारी करता हुआ नजर आया, जिसमें करीब दर्जन भर यमनी नागरिकों की भी मौत बताई गई। अमेरिका लगातार यमन के कई इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिसके बाद हूती ग्रुप की तरफ से उसे जवाब दिया जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की मिसाइलें यमन में आम लोगों के सीने लगातार चीर रही हैं। अस्पतालों से कारखानों तक हर जगह मातम पसरा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद से यमन में किए जा रहे हवाई हमलों ने अब तक कम से कम 150 लोगों की जान ले ली है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस बीच हूतियों ने एक शक्तिशाली अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूतियों ने शुक्रवार को एक फुटेज जारी की जिसमें दावा किया कि गुरुवार को यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। की समूह ने दावा किया कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी रीपर ड्रोन को निशाना बनाया। इसका बकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें ड्रोन का मलबा पहाड़ी पर बिखरा पड़ा नजर आता है, जिसके आसपास हूती विद्रोही भी नजर आते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन को पहाड़ी पर गिरते हुए देखा जा सकता है। हूतियों के मुताबिक ये अमेरिका का 20वां ड्रोन है जो उन्होंने मार गिराया है। इससे पहले अमेरिका ने यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर हवाई हमला किया था। ये इलाका यमन के अंसारुल्लाह के कंट्रोल में है। इस हमले में 74 लोगों के मारे जाने की खबर है और कम से कम 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हूती ग्रुप ने जुमे को इस बात की जानकारी दी। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से भी ऐसा ही कुछ दावा किया गया है। इस हमले की तस्दीक अमेरिकी फोर्स के सेंट्रल कमांड ने भी की। यह हमला ट्रंप सरकार के तहत चल रहे ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा जान लेने वाली घटनाओं में से एक है। अमेरिका ने यमन पर हमले 15 मार्च 2025 से शुरू किए थे। एक महीने के बाद भी अमेरिका यमन के अंसारुल्लाह से पार नहीं पा पाया है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के सबसे आधुनिक ड्रोन्स को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात तो जरूर होगी।